प्रभु श्री राम जी सबरी माता के यहाँ जाते हैं। दोनों भाई सीता जी के खोजते खोजते सबरी माता के यहाँ जाते हैं। सबरी माता न जाने बरसों से उनका इंतज़ार कर रही थी। बरसों से इंतज़ार करते करते वो समय आ गया कि प्रभु श्री राम जी गए उस आश्रम में सबरी माता से मिलने के लिए। सबरी माता का जब गुरु जी जाने लगे तो कहें कि सबरी माता बोली कि आप जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँगी। गुरु जी कहे थे कि सब लोग सोचते हैं कि मुझे राम मिल जाएं, तुम्हारे यहाँ स्वयं राम आएंगे। उसी इंतज़ार में सबरी माता रहा करती थी। बरसों बीत गया इंतज़ार करते करते, लेकिन अपने गुरु पर से माता का विश्वास नहीं उठा। प्रतिदिन जंगल को जाती, कंद मूल फल ले आती और रखती, रास्ता झाड़ती, बुहारती, साफ करती, फूलों से सजाती। यही उसका प्रतिदिन का नियम था। लेकिन घबराती नहीं, सोचती थी कि कब प्रभु श्री राम जी आ जाएंगे, कब आ जाएंगी। ये करते करते प्रभु श्री राम जी को खोजते खोजते बहुत समय निकल गया। अंत में जाते हैं, जब उसका समय आया तो गए। पूछते हैं कि यहीं पर सबरी माता रहती हैं। हाँ। कहते आप कौन हैं? तो बोले कि मैं अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ जी का पुत्र, मेरा नाम है राम, अब मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी। ये सुनते ही सबरी माता उनके चरणों पर गिर जाती है, बहुत प्रकार से रोती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, बरसों से आपको इंतजार कर रही थी, आपको पहचाना नहीं। प्रभु श्री राम जी अपने कर कमलों से दोनों हाथों से माता को उठाते हैं, ले जाती हैं अपने आश्रम में, चटाई उटाई झाड़ बुहार करके बिठाती है। जब जल ले आती है उनका चरण पखारने के लिए तो कहते हैं नहीं माता, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तूने तो अपने आंसुओं से मेरा चरण को धो दिया था, मेरा चरण तो तुम्हारे आंसू से धुल गया था, अब रहने दीजिए। तब ये वो कहती अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपको ले आती हूँ कंद फल फूल। चख चख करके वन में जा करके बैर तोड़ी थी। उसे ये पता नहीं था कि मैं चख रही हूँ तो ये झूठा है कि साफ है। बस इसी से उसका मतलब था कि मेरे प्रभु श्री राम जी को कहीं फल खट्टा न लग जाए। बस इतने ही से मतलब था। इतना भाव विभोर थी, भावुक थी कि बस उसे खट्टा से मतलब था कि मेरे प्रभु श्री राम जी को कहीं खट्टा न लग जाए। प्रभु श्री राम जी को लाकर रख देती हैं, कहती है कि मीठे मीठे है, खाइए, मैं चख चख करके रखी हूँ, अब खाइए, मीठे हैं। प्रभु श्री राम जी उस बेर को बहुत प्रेम से खाते हैं और बारंबार बखान करते हैं। कहते हैं कि जैसे लगता है ना कि मेरी अयोध्या में कौशल्या माता खिला रही है। ये कह करके बखान बखान करके खाते हैं। कहते हैं माता सबरी कि मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जब कही कि मैं बहुत अधम नीच हूँ तो कहते हैं कि नहीं, मुझे जात पात से लेना देना नहीं है,
मैं तो एक भक्ति से ही मतलब रखता हूँ। जो मेरा भक्ति छल रहित प्रेम से करता है, मैं उसी पर रिझ जाता हूँ। मुझे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल हो, शोभाहीन लगता है। वैसे मनुष्य लगता है। जिस मनुष्य के पास भक्ति नहीं है तो उस प्रकार लगता है। मैं उस मनुष्य के पास कितना ही भी धन दौलत न हो, कितना वो गुणवान न हो, जब उसके पास भक्ति नहीं है ना, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में श्रवण कर। अब भगवान जी प्रभु श्री रघुनाथ जी सबरी माता पर इतना प्रसन्न हो गए हैं कि कह रहे हैं कि अब मैं अपना नवधा भक्ति तुझे देता हूँ, तू उसे श्रवण कर। तो बताते हैं, भक्ति है संतों का सत्य संग। पहली भक्ति, संत लोग के सत्य संग करो। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना। जहाँ प्रभु श्री राम जी की कथा हो और प्रेम से सुना कीजिए। भगवान जी प्रभु श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होते हैं। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है अपने गुरु को अभिमान रहित, मतलब कोई प्रकार की अभिमान न हो, उनका चरणों रज की सेवा कर। जो जो गुरु कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं, उसे मतलब नहीं है। आपको केवल करने से मतलब है। अपने गुरु में प्रेम निष्ठा हमेशा बनाए रखिए। कथा प्रसंग में होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। चौथा भक्ति है कपट उपट सब छोड़ करके, चौथा भक्ति उनका भजन कीर्तन किया करो। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। मेरे में जो मेरा नाम है राम, मेरे में अत्यंत प्रेम रख करके तुम भजन किया करो, दृढ़ विश्वास हो। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, उसे मानो। जो वेद शास्त्र कह रहा है उसमें तर्क वितर्क मत करो, उसे मानो। निरंतर भक्ति किया करो। यही भगवान जी सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। संतों के हमसे अधिक उनको बढ़ाई दो। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। जो आपको मिल जाए, ये आठवां भक्ति है। जो आपको मिल जाए उसी में संतोष कर लो। और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। सपना में भी पराये दोषों को न देखना। ये अपने में बहुत बड़ी बुरी आदत है कि दूसरों के हम पराई चीज़ उसके में दोष बहुत निकालते हैं, उसे दोष बहुत देखते हैं। यही अपने में बहुत बड़ी गलती है जो कि भगवान सबरी माता को सिखा रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना।
नवम हुए कऊ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नौों में से जिनके एक भी होती हैं, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, प्रभु श्री राम जी उसे अपना लेते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। कह रहे हैं प्रभु सबरी माता से कि जो नौ भक्ति हमने बतलाए हैं, उस नौ भक्ति जो है तुम्हारे पास है, और वो चीज़ तुम्हें दुर्लभ हो गया है, जो कि संत जोगी लोग के लिए ये चीज़ दुर्लभ है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ कब करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सब कुछ समझा के सबरी माता को कहते हैं कि अब तुम मेरी गजगामिनी जानकी माता को पता जानती हो तो बतला। तो अब सबरी माता क्या कहती हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आप सब देखा कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।